अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। आप जानते हैं कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो बहुत से डॉक्टर्स उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। सबसे पहला वो डॉक्टर होता है जो एक बीमार पुरसी करने आता है, लेकिन साथ में ये बताया जाता है कि कौन सी दवाई से उसको आराम आया था। इससे जब बात आगे बढ़ती है तो मोहल्ले के अंदर एक मेडिकल स्टोर वाला होता है जो बताता है कि जनाब ये दवाई अगर आप लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है उस बंदे की जिसने कई साल पहले एज डिस्पेंसर कोर्स किया था और उस डिस्पेंसरी के जो कोर्स की बेसिस पे उसने एक छोटा सा दवाखाना शुरू किया। लोगों को ये नहीं पता कि ये नीले रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की जो मेडिसिन्स हैं ये हैं क्या, और वो उनसे उनको ठीक कर रहा होता है। ख़वातीन हज़रात, शिफा तो रब की तरफ से है। कई लोग ठीक भी हो जाते होंगे लेकिन ज़्यादातर लोग ठीक नहीं होते, बल्कि उनकी बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। अच्छा, एक होती है दवाई की एफिकेसी कि बीमारी, जिस बीमारी के लिए ये मेडिसिन दी जाती है, क्या इससे मरीज़ ठीक हुआ है या नहीं। कई दफ़ा इससे ठीक नहीं होते। अच्छा, जब मेडिसिन देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोई ऐसी मेडिसिन जो मेरे लिए रिकमेंडेड है मुमकिन है आपके लिए ना हो, बेस्ड ऑन माय बॉडी टेक्सचर, टाइप ऑफ डिजीज़ और साथ में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो ऑलरेडी मुझे बीमारी हैं उनकी बेसिस पे मेडिसिन सेलेक्ट करना होती है। और ये जब वो बंदा करता है जिसने ना एनाटॉमी पढ़ी है, ना फिजियोलॉजी पढ़ी है, ना पैथोलॉजी पढ़ी है और ना ही फार्माकोलॉजी पढ़ी है, तो एंड यही होता है कि या तो पेशेंट ठीक हो जाता है और लॉन्ग रन में उसको कोई अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, या वो ठीक ही नहीं होता। इस सारे काम को अतायत कहते हैं या क्वैकरी कहते हैं। क्या ये अतायत और क्वैकरी ख़त्म हो सकती है? तो जवाब है नहीं। उसकी रीज़न ये है कि हमारा ऑलरेडी लिटरेसी रेट बहुत कम है। दूसरा, हमारी परचेजिंग पावर बहुत कम है। हम चाहते हैं जब हम बीमार हों तो हम फौरी तौर पे छोटी सी अमाउंट खर्च करें और ठीक हो जाएं। तो ख़वातीन हज़रात, ऐसे तो बंदा ठीक नहीं होगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा? क्वैक्स के पास जाएगा। क्वैक्स के पास जाएगा, वक्ती तौर पे ठीक होगा, लॉन्ग रन में उसको प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन क्या क्वैकरी एक सही प्रोफेशन है? क्या ये होना चाहिए? आज हमने इस पे बात करने के लिए रिक्वेस्ट की है डॉक्टर मंजूर अहमद से। आपने डॉक्टर साहब को हमारे साथ देखा होगा इससे पहले डिप्रेशन के प्रोग्राम पे। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का एक इंट्रोडक्शन तो ये है कि प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं, फॉर लास्ट एटलीस्ट 4 डेकेड्स यहाँ पे एक ही जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज़ अ बिग नेम अराउंड। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब इस वक्त पाकिस्तान फैमिली फिजिशियन रावलपिंडी चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपने इंट्रो में सुन लिया कि आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्वैकरी। तो डॉक्टर साहब, मरीज़ों की और ऑडियंस की आसानी के लिए सबसे पहले तो ये बताइए कि क्वैकरी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ताहिर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है आपके साथ और ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है। तो जो क्वैकरी है बेसिकली ये है कि एक चीज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, एक चीज़ के लिए आप क्वालिफाइड ही नहीं हैं और वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको हम क्वैकरी कहते हैं। मसलन मेडिकल में ये है कि आप अगर कम अज़ कम MBBS नहीं है और आपके पास PMDC नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट को एग्ज़ामिन कर रहे हैं, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, तो इसको हम क्वैकरी कहेंगे। क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं और आप प्रैक्टिस मेडिसिन कर रहे हैं तो आप क्वैकरी कर रहे हैं। प्रैक्टिस वो बंदा कर सकता है जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड हो, जिसमें पाकिस्तान में कम अज़ कम MBBS और उसके बाद उसके पास PMDC की सेशन होनी चाहिए, और उसके बाद मुख्तलिफ़ अगर उसने कोर्सेज़ किए हैं तो उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा जो कि MBBS नहीं है और वो मतलब किसी डॉक्टर के पास काम करता रहा है, डिस्पेंसर है या वो केमिस्ट है या वो किसी इलाके में कोई सियाना बन के बैठा हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों का इलाज कर रहा है, तो उसको हम क्वैकरी कहेंगे, क्योंकि वो इस काम के लिए वो क्वालिफाई नहीं करता, वो एलिजिबल नहीं है इस काम के लिए। डॉक्टर साहब, क्रोनोलॉजिकली अगर हम चलें तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त कितने डॉक्टर्स थे और आज कितने डॉक्टर्स हैं? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स बढ़ गए, स्पेशलिटीज़ बढ़ गई, सब स्पेशलिटीज़ बन गई, कंसल्टेंट से लेके प्राइमरी केयर फिजिशियंस तक हर जगह पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। इसके बावजूद डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि क्वैकरीज एट राइज। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन सर अवेयरनेस भी तो बढ़ रही है ना। क्या लोगों को नहीं पता क्यों राइज हो रही है क्वैकरी? इसकी बेसिक वजह यह है कि देखें, इस दुनिया में जो मेन चीज़ है वो पैसा है।
हर बंदा पैसे के लिए सारे काम करता है, हम भी काम करते हैं, लेकिन वो एक चूँकि हम क्वालिफाइड हैं तो हम ये इस प्रोफेशन को अपना सकते हैं और लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो क्वैक्स होते हैं वो चंद पैसों के लिए वो ये काम शुरू कर देते हैं। किसी डॉक्टर के पास 1-2 साल काम किया या कोई 2-4 बुक्स पढ़ ली और ये क्लिनिक खोल के बैठ गए और अपने आप को डॉक्टर करवाना शुरू कर दिया। और लोग इसलिए उनके पास जाते हैं कि उनका जो स्टाइल है बात करने का वो लोगों को सूट करता है, क्योंकि वो उस लेवल पे आके बात करते हैं कि जो लोग सुनना चाहते हैं। और मतलब कोई पेशेंट कहता है कि मुझे साया हो गया है या मुझे ये हो गया है, तो वो उस बात को निगेट नहीं करते और उसी में उस पेशेंट को वो सेटिस्फाई करके तो अपनी तरफ से जो मेडिसिन जो उसको पता भी नहीं होता वो मेडिसिन उसको दे देते हैं। और जो लॉन्ग टर्म में जाके उसको बहुत सारे हैजर्ड्स पैदा होते हैं और नुकसानात होते हैं। तो इसलिए क्वैकरी को डिस्करेज करना चाहिए, पब्लिक लेवल पे भी, डॉक्टर लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे आदमी की कि जो पैरामेडिक्स में रहा हो, डॉक्टर्स के साथ उसका इंटरेक्शन रहता हो, तो मेडिसिन्स का पता चलना शुरू हो जाता है उसको। ये तो कॉमन आम सी बात है कि उसे पता होता है कौन सी बीमारी है, इसमें क्या दवाई दी जाती है। मेरा सवाल ये है कि क्या पीएमडीसी का आपके पास लाइसेंस नहीं है तो क्या आप क्वैकरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या आप पीएमडीसी का लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज क्वैक? क्वैक बिल्कुल अथोराइज नहीं है। पहली बात है उसको पता ही नहीं है मेडिसिन होती क्या है, उसके बेसिक्स क्या हैं, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है और बैकग्राउंड में बीमारी की पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो वो एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना ये उसके पास का काम ही नहीं है। उसको चंद एक मेडिसिन याद होती हैं जो कि वो मुख्तलिफ जगह से सीख लेता है और वही मेडिसिन पेशेंट को जो है वो लिख के दे देता है। बल्कि देता क्या है, अपने पास से खुली हुई गोलियाँ और बेकार किस्म की दवाइयाँ जो होती हैं 3rd क्लास, वो अपने पास से देता है और वो पेशेंट को अपनी बातों से उनको घेर के उनको मुतमईन करके उनको मुख्तलिफ जो उनके मिस होते हैं उनको एक्सेप्ट करके वो उनको मेडिसिन दे देता है जो कि बाद में नुकसान का बायस बन सकती हैं। ओके, थ्योरेटिकली टेकिंग इट अप आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन सर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रिस्क्राइब तो हो रही हैं प्रोडक्ट्स। तो ऐसी सूरत में मुझे ये बताइएगा इन प्रिस्क्रिप्शंस का हैज़र्ड क्या है, नुकसान क्या आता है लोगों को लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में? ये देखें, ये जो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं या मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं वो ख़ास पेशेंट के लिए होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी को वायरल डिजीज़ है तो उसमें एंटीबायोटिक का तो रोल ही कोई नहीं है। और इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि हम बच्चों को नहीं दे सकते वो बच्चों को भी दे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास माएँ बहनें आती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो हैं वो मना होती हैं और उनको इसका नॉलेज नहीं होता, वो दवाइयाँ भी दे देते हैं जो कि बच्चे पे बुरा इफेक्ट पड़ता है और बच्चा बाद में एबनॉर्मल पैदा होता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि कई मेडिसिन जो कि हम नहीं दे सकते। कई मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं कई केसेस में, तो चूँकि उनको नॉलेज ही नहीं होता तो वो कोशिश करते हैं कि हम हैवी एंटीबायोटिक या 2-3 एंटीबायोटिक मिला कर दे देते हैं। उनका कोशिश ये होती है कि मरीज़ किसी तरीके से ठीक हो जाए और ताकि एक तो उनको पैसे मिल जाएं, दूसरा उसकी रेपो बढ़े कि हमने मरीज़ ठीक कर दिए है। लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग होता है, बाद में उसके मुख्तलिफ हैजर्ड्स होते हैं और नुकसानात होते हैं और बाद में बेचारा वो धक्के खाता है जगह जगह। डॉक्टर साहब, इससे पहले मैंने 2 प्रोग्राम्स किए क्वैकरी पे। एक प्रोफेसर आतिफ काज़मी के साथ स्किन के ऊपर बात की, स्किन के अंदर बहुत क्वैकरी चलती है आपको पता है। फिर मैंने गायनी में डॉक्टर प्रोफेसर आमना के साथ बात की जो कि लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल लाहौर की हैं और दोनों लाहौर के थे। प्रोफेसर आतिफ काज़मी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं, किंग एडवर्ड से। तो दोनों ने एक चीज़ कॉमनली कही कि ताहिर ये एक माफिया है जिसके अगेंस्ट कुछ भी कर लें इसने ख़त्म नहीं होना, इसने बढ़ते ही रहना है। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल से डॉक्टर्स के लेवल पे कैसे हम डिस्करेज कर सकते हैं लोगों को एजुकेट करके इस क्वैकरी को और ख़त्म कैसे कर सकते हैं? और ये बताइए कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्वैकरी को ख़त्म करने के लिए? ताहिर भाई, ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्वैकरी को डिस्करेज करने के लिए हम पिछले 20 साल से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें हम कामयाब नहीं हो सके। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं
एक दो वजूहत मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात है, डॉक्टर लेवल पे ये हम कर सकते हैं, हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि आप प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जो कम से कम MBBS हो। डॉक्टर जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तो उसके लेटर हेड पे उसका नाम लिखा होगा, डिग्री लिखी होगी और सख्ती लिखी होंगी। आमतौर पर क्वेस्ट की जो होते हैं पेपर, उनके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता, क्लिनिक का नाम लिखा होता है और डॉक्टर नाम लिखा ही नहीं होता। नंबर 1 ये है। तो हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि वो चाहे मेरे पास आएँ या किसी भी पास जाएँ, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ जो उस चीज़ को समझता है। ये तो है डॉक्टर लेवल पे। हम एजुकेशन पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। इससे आगे काम शुरू हो जाता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट लेवल में हमने बहुत कोशिशें की हैं, हमने मुख्तलिफ सेमिनार्स भी कराए हैं। ये हमने मुख्तलिफ जो मीडिया के जो पेपर्स हैं, प्रिंट मीडिया, उनके साथ बैठ के हमने प्रोग्राम भी किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसमें पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो सके, बल्कि हमें बड़ी मतलब अफसोस हुआ है। क्योंकि एक दफ़ा हम लाहौर बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे और लोग भी बैठे हुए थे, उनसे भी हमने बात की। तो उन्होंने हमसे परामर्श किया कि वो इसको क्वैकरी को ख़त्म करने के लिए एक कानून पास कराएंगे सफाई असम्बली से, और ये होगा और वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हमने बात की, जो मुख्तलिफ इदारे हमें कंट्रोल करते हैं उनसे बात की, तो वो कहते हैं जी डॉक्टर्स को कंट्रोल करना आसान है, डॉक्टर को चेक करना आसान है, लेकिन क्वैक्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे बड़े एक मोहतरम बंदे, नाम नहीं लूँगा मैं, वो इसी मतलब हेल्थ केयर कमीशन के थे, सरबराह थे। तो उनसे जब बात हुई तो वो कहते हैं जी मैंने बहुत काम किया, बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने बड़ा काम किया क्वैकी के ख़िलाफ़, लेकिन क्वैक्स ने मिल के उनके ख़िलाफ़ रिट पिटीशन दाखिल कर दी कोर्ट में, और आखिरकार वो केस जीत गए वो लोग। उन्होंने प्लीज ये ली कि मुख्तलिफ जो गाँव हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं हैं, तो अगर हम भी नहीं काम करेंगे तो वहाँ पे कौन काम करेगा। इसके अलावा क्वैक्स जो हैं, सॉरी टू से कि बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, सूबाई असम्बली के हो या नेशनल असम्बली के हो, तो वो उनको भी उनकी सपोर्ट हासिल है, जो कि उनको सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट के लिए उनको काबू करना मुश्किल है, बनिस्बत डॉक्टर का PMDC होता है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है, गवर्नमेंट हमें चेक करती है, हमें सजा भी देती है, हमें जुर्माना भी करती है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं हम डॉक्टर ही नहीं हैं, हमारे ऊपर कानून लागू ही नहीं होता। खैर डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, और ज़ाहिर है जब पैसे जेब में हों तो कोई भी काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, जो आजकल हो भी रहा है। तो हम विदाउट डिस्कसिंग एनी अदर आस्पेक्ट ऑफ इट, हम चलते हैं स्ट्रेट अवे। आपके पास अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल है कि जो क्वैकरी से केस ख़राब हुआ हो और आपने देखा हो वो केस, तो थोड़ा सा पेशेंट्स के लिए और लोगों के लिए बताइए ताकि लोगों को पता चले। हाँ, इसमें मुख्तलिफ केसेस, मतलब मुझे प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी अच्छा हो गया है, तो मुख्तलिफ केसेस आते रहते हैं। मसलन एक मरतबा एक बच्चा आया, उसको बेसिकली मेनिंजाइटिस था, गर्दन तोड़ बुखार था। तो वो चूँकि क्वैक को तो नहीं पता कि उसको क्या है, वो उसको मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन देता रहा है। जब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तो उसने उसको हॉस्पिटल भेजा है। वो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं गया, मेरे पास आ गया है। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मेनिंजाइटिस है, गर्दन तोड़ बुखार है, और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है, इसमें बच्चे की डेथ हो सकती है, बच्चा पैरालाइज हो सकता है, और बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वो बच्चा फिर मेरे पास आया, तो फिर हमने उसको हॉस्पिटल रेफ़र किया, उसका ट्रीटमेंट भी हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बच्चे के कुछ बॉडी पार्ट जो थे वो डैमेज हो चुके थे ब्रेन की वजह से, और वो बेचारा पूरी उम्र के लिए मुहताज हो गया है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि अगर प्रॉपर टाइम पे उनको पिक नहीं करते, उसके टेस्ट नहीं करवाते, तो आप उस बीमारी को पिक नहीं कर सकते, जिस वजह से लोगों की जो पूरी ज़िंदगी है वो तबाह हो सकती है। डॉक्टर साहब राइटली सेड, मैं आपको इस बात पे सेकंड करूंगा। मैंने खुद पेशेंट्स देखे हैं, अपेंडिक्स के पेन के साथ आते हैं, अपेंडिसाइटिस सामने नज़र आ रहा होता है, लेकिन पहले ड्रिप लगाई जाती है, उनको लिटाया जाता है, उनसे एक ख़ास अमाउंट ली जाती है, उसके बाद उनको भेजा जाता है। ये भी एक तरह की क्वैकरी है और बहुत कॉमन है। डॉक्टर साहब एंड पे मैं चाहूँगा कि आज के टॉपिक के हवाले से, इन अताई डॉक्टरों के हवाले से अगर आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें तो दिस इज़ ओवर टू यू, और वैसे भी अगर कोई बात करना चाहें तो नाउ इट्स योर टर्न। अच्छा, मैं बड़ा अच्छी तभी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। पहली बात ये क्योंकि मैंने वहाँ पे मिनिस्टर को भी लाहौर में थे, एक मीटिंग भी हमारी हो रही थी, सारे वहाँ पे VC भी थे यूनिवर्सिटियों के। मैंने उन्हें कहा एक क्वैकरी ख़त्म करने का एक सिंपल तरीका है कि आप डॉक्टरों को आर्डर कर दें, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, कि आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, आपने मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करनी।
तो प्रिस्क्राइब वो ही कर सकता है कि जो डॉक्टर होगा। क्योंकि को तो पता नहीं कौन सी मेडिसिन कैसे लिखनी है, बीमारी कैसे लिखनी है। तो उनको पाबंद कर दिया जाए कि पहले डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करे, पूरा अपना एग्जामिनेशन लिखे कि ये जो मैंने चीज़ें एग्जामिन की हैं और ये जो उसकी फाइंडिंग है और ये उसको मेडिसिन में लिख के दे रहा हूँ। जब इस लेवल पे आ जाएंगे तो कुछ क्राइटेरिया तो मतलब 90% वैसे ही ख़त्म हो जाएगी कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर नहीं सकते, उनको पता ही नहीं कि एग्जामिनेशन क्या करना है और लिखना वहाँ पे क्या है। तो ये एक बड़े अच्छा उनको मैंने एक फूड फॉर थाट दिया था, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि वो लोगों ने इस पर अमल नहीं किया। वो दूसरे तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे थे कि हम सख्ती करेंगे, छापे मारेंगे, लेकिन होता यह है कि वो छापे मारते भी हैं, बंदे पकड़े भी जाते हैं, लेकिन 4 दिन बाद आके वही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आके। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत इनलाइटन किया आपने, बहुत अच्छी डिस्कशन थी। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम से हमारा टेक होम मैसेज ये है कि खुदारा आपको जो बीमारी है उस बीमारी के डॉक्टर को चेक करवाएं। अतायत के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में अपनी और अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने अजीज़ों की जान पे मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। तो ख़वातीन हज़रात, अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पे एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।